आप सभी को सावन मास 2026 की खूब सारी शुभकामनाएं। महादेव माँ गौरी की कृपा सदा सर्वदा आपके परिवार पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए जानते हैं, अधिक मास लगा है तो इस साल कोई भी नया व्रत आप सावन में शुरू कर सकते हैं या नहीं। इस साल यानी 2026 में सावन मास की प्रतिपदा तिथि 2 दिन होने के कारण श्रावण मास के आरंभ होने में बड़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है और इस साल 2026 में अधिक मास लगने के कारण से भी सभी 30 त्योहार कुछ आगे पीछे हो गए हैं। इस कारण से सावन इस बार बहुत दुविधा की स्थिति में भी है और बड़े सहयोग के साथ भी है, क्योंकि सावन महीने में 2 बड़े ग्रहण देखने को मिलेंगे जो कि 15 दिन के अंतराल में ही हम सभी को प्राप्त होंगे। तो आइए जानते हैं साल 2026 में सावन का महीना कब लग रहा है और कब इस महीने का समापन होगा। साथ ही सावन के महीने में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे, कब कब यह सोमवार की तिथियां होंगी और साथ ही जिन भी श्रद्धालुओं को सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराना हो उनके लिए कौन कौन सी विशेष तिथि रहेगी। साथ ही जानेंगे कि सावन के महीने में 2 बड़े ग्रहण कब लग रहे हैं और इनकी सही टाइमिंग क्या रहेगी। साथ ही यह भी जानेंगे कि जो ग्रहण है वह भारत में दिखाई देंगे या नहीं। तो आइए आरंभ करते हैं वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि समापन होने के साथ ही श्रावण महीने का आरंभ भी हो जाता है और इस दिन के साथ में पूरे मास अर्थात भगवान भोलेनाथ की आराधना विशेष की जाती है। व्रत उपवास रखे जाते हैं और यह महीना भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है, क्योंकि महादेव इस महीने में धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और इस पूरे मास में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कराने का, कावड़ यात्रा करने का बहुत श्रेष्ठ महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रावण मास के दौरान भोलेनाथ की पूजा कई गुना शुभ फलों की प्राप्ति करवाती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति कर सब मनोकामना पूर्ति के लिए कहा जाता है। ज्योतिष में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि इस महीने रुद्राभिषेक कराने से हमेशा ही सदा सर्वदा जो आप चाहते हैं, जो भी निष्काम या सकाम भावना हो, वह तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। हालांकि अन्य दिनों रुद्राभिषेक कराने के लिए शिववास देखा जाता है ताकि रुद्र अभिषेक का पूर्ण फल प्राप्त हो सके, लेकिन सावन का तो प्रत्येक दिन ही शिव जी के वास के रूप में होता है। तो पूरे सावन महीने में आप किसी भी दिन रुद्राभिषेक कराते हैं तो विशेष श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि आप सभी जानते होंगे, कोई भी जो दिन है, जैसे कि इस महीने की सोमवार है, प्रदोष व्रत है, मासिक शिवरात्रि है, इनका अपना महत्व है। इन किसी भी तिथि पर, पूर्णिमा, अमावस इत्यादि पर भी अगर आप शिव रुद्राभिषेक कराते हैं तो इससे पितृदोष मुक्ति से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही कई तरह के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो सावन महीने में कुछ भी रुद्राभिषेक के लिए देखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि विशेष तिथि पर इसका ज्यादा प्रभाव और शुभता देखी गई है। साल 2026 में श्रावण मास कब से आरंभ हो रहा है, सुनिएगा। तो 2026 में श्रावण मास की शुरुआत 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार को है और इस तिथि का समापन 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को होगी। इस साल का सावन का महीना कुल 28 दिन का रहेगा। इस साल हमें कुल 4 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें पहला सावन का सोमवार 3 अगस्त 2026 को रहेगा, वहीं दूसरा 10 अगस्त 2026 को प्राप्त हो रहा है। श्रावण मास का तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 को है, वही सावन का चौथा और अंतिम सोमवार प्राप्त हो रहा है 24 अगस्त 2026 को। और अब जान लेते हैं कि सावन महीने की एकादशी कब है। तो आप सभी जानते होंगे, कामिका एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वह हमें 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को प्राप्त हो रही है। वही सावन महीने की पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को प्राप्त हो रही है। 10 अगस्त 2026 को पड़ेगा सोम प्रदोष व्रत, जो कि अपने आप में शिव कृपा के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। सावन शिवरात्रि रहेगी 21 अगस्त दिन मंगलवार को, यानी इस दिन रुद्राभिषेक कराकर आप अनंत करोड़ों गुना पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। हरियाली अमावस रहेगी 12 अगस्त 2026 जो कि बुधवार है। इस दिन स्नान, दान, पितृ तर्पण इत्यादि विशेष रहता है। हरियाली तीज 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को है और इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य का व्रत करेंगी। नाग पंचमी रहेगी 17 अगस्त 2026 सोमवार को है, बहुत अच्छा संयोग है। और सावन माह की पूर्णिमा 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को है और इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पवित्र दिन भी मनाया जाएगा। और आप सभी जो मंगला गौरी व्रत होते हैं, माँ गौरी को मंगलवार के दिन समर्पित होते हैं, तो वह भी बहुत खास होते हैं।
तो आप सभी के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम 2026 में जब सावन का महीना होगा तो नया व्रत शुरू करें या नहीं। आप सभी जानते होंगे इस बार अधिक मास लगा है, तो कोई भी व्रत अधिक मास में शुरू नहीं किया जाता। उसके बाद कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान, वैवाहिक कार्य या जो भी शुभ काम है पूरे साल भर रोक नहीं है, सिर्फ अधिक मास के 1 महीने के दौरान ही उन कार्यों पर रोक होती है। तो आप निश्चित रूप से सावन महीने के मंगला गौरी व्रत, सोमवार व्रत या रुद्राभिषेक कराने हो, प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं तो या मासिक शिवरात्रि, तो आप कोई भी व्रत इस सावन महीने में निश्चित रूप से शुरू कर सकते हैं। तो पहला मंगला गौरी व्रत रहेगा 4 अगस्त 2026, वहीं दूसरा मंगला गौरी व्रत रहेगा 11 अगस्त 2026। इस दिन सावन मास की शिवरात्रि तिथि भी रहेगी। तीसरा मंगला गौरी व्रत रहेगा 18 अगस्त 2026, वहीं अंतिम और चौथा मंगला गौरी व्रत रहेगा 25 अगस्त 2026। आप सभी के लिए मैं पूजा विधि जल्द ही चैनल पर लाऊंगी, आप चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। पूजा विधि यहाँ बताने लगूं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसका वीडियो आप सेपरेट रूप से जानिएगा। यह महीना हरे रंग की महत्वता के लिए जाना जाता है। आप सरल तरीके से ज्यादा हरे रंग के चूड़ी, सुहाग की सामग्री अभी से लेकर अपने घर पर रख लीजिए। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इस महीने बहुत श्रेष्ठ रूप में जो पार्थिव शिवलिंग, जैसे आप मायके गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, वहां पर आपको बेलपत्र का पौधा मिल जाता है, घर लाकर रोपित कर लीजिए। सावन में इसके अनंत गुना लाभ हैं। शिव पूजा जो है विशेष तौर पर इस बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर करते हैं, या आप पवित्र जैसे अभी कहीं रामेश्वरम या कहीं आपके पवित्र नदी, घाट, तट, त्रिवेणी संगम पर जाना हो तो एक मुट्ठी कम ज्यादा जितनी भी है वहां से मिट्टी लेकर आइए। आंवला, बड़, बेलपत्र वृक्षों के जड़ की मिट्टी घर लाकर पूजन करने से अनंत सहस्त्रों यज्ञ बराबर फल मिलता है। तो इन चीजों को पूजा से जुड़ी हुई अभी से छोटी छोटी चीजें अपने घर पर लाना आप प्रारंभ कर दीजिए। जैसे कि शिव जी को डमरू प्रिय है, नंदी बाबा हैं, छोटे से आप शिवलिंग घर पर नहीं है तो वह लाएं, रुद्राक्ष इत्यादि पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी जैसा मैंने बताया, और सरल तरीके से आप जो रुद्राक्ष इत्यादि है इन सब चीजों को घर पर स्थापित करें। महाप्रभु की पूजा में यह काम आएंगे। बात कर लेते हैं ग्रहण की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे सावन में दुर्लभ है कि कोई ग्रहण लग रहा हो। यह जो है ग्रहण 12 अगस्त 2026 में सावन महीने में हमें प्राप्त होगा, और ये भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक भी भारत में लागू नहीं होगा। चंद्र ग्रहण रहेगा 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन। यह एक खंडग्रास ग्रहण होगा और ग्रहण भी भारत में नजर नहीं आएगा। तो दोनों ही ग्रहण भारत में नजर आने वाले नहीं है। तो अनावश्यक की भ्रम वाले वीडियो ना देखें। पूजा पाठ, हालांकि थोड़ा बहुत आप गर्भवती महिला जो है उन्हें सावधानी रखनी है, लेकिन पूजा पाठ और विशेष जो है इनका किसी भी रूप में हमारे जीवन पर कोई असर नहीं होने वाला है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी बात बताई। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहे हो ना तो राधे राधे लिखे, कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।